अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसराना जम। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन ने कप्तान की विकेट गिरा दी। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। इमरान खान मुल्क के वजीर आजम नहीं रहे। मुल्क की तारीख में पहली बार इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से घर जाने वाले पहले वजीर आजम बन गए। अदम एतमाद के हक में 174 वोट पड़े। PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोट कास्ट नहीं किए। तब्दीली सरकार खत्म। इमरान खान 3 साल 7 माह 23 दिन बाद फारिग हो गए। नवाज लीग ने एक बार फिर हुकूमत बनाने की पोजीशन इख्तियार कर ली। पाकिस्तान के 31वें वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के सितारे उरूज पर। नए कायदे ऐवान का इंतखाब पीर के रोज होगा। पीपल्स पार्टी और MQM हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होंगी। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. तहरीक अदम एतमाद कामयाब। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। कौमी असेंबली का गैर मामूली इजलास हफ्ते की सुबह 10:30 बजे असद कैसर की सदारत में शुरू हुआ, जो नमाज और अफ्तार के वक्फों के बाद रात गए तक जारी रहा। इजलास के दौरान कई बार अपोजिशन अरकान ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का मुतालबा किया। अपोजिशन अरकान ने वोटिंग कराओ के नारे भी लगाए। नमाज इशा के वक्फे के बाद इजलास 2 घंटे ताखीर से दोबारा शुरू हुआ तो असद कैसर ने स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। 26 साल से मैं उसके साथ रहा। मैं स्टूडेंट लाइफ से, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। ऐवान संभालने की जिम्मेदारी पैनल ऑफ चेयर को सौंपी। मैं अयाज सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। पैनल ऑफ चेयर के रुकन अयाज सादिक ने स्पीकर की जिम्मेदारियां संभालनी और अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराने का ऐलान किया। Article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. This House resolves that it has no confidence in the Prime Minister, Mr. Imran Khan, and consequently he should cease to hold office under Clause 4(b). इस ऐलान के बाद इमरान खान वजारत उस्मा के ओहदे पर नहीं रहे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा लिया। अयाज सादिक ने बाकायदा तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान किया। Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इस ऐलान के बाद इमरान खान वजारत उज़्मा के ओहदे पर नहीं रहे। ऐवान में अपोजिशन ने कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ सबसे गले मिलते और मुबारकबाद वसूल करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान भी ऐवान में हाथ मिलाते खुश होते दिखाई दिए। PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका का इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर रद्द-ए-अमल आ गया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में जारी सियासी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातें कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं। पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदार। उम्मीद है सियासी जमातें गुड गवर्नेंस और जमहूरी इख्तियार पर कायम रहेंगी। कौमी असम्बली का इजलास पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पैनल ऑफ चेयरमैन अयाज सादिक का कहना था कि कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। वजीर आजम के कागजात की स्क्रूटनी सपहर 3 बजे होगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब 11 अप्रैल को किया जाएगा। इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स का, और आज 10 अप्रैल 2022 दोपहर 2 बजे तक आप nomination papers for the seat of the Prime Minister के जमा करा सकते हैं और उसके बाद हम इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी जो है वो आज ही 10 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक करेंगे और फिर वज़ीर आज़म का इलेक्शन मोरखा 11 अप्रैल बरोज़ पीर होगा।
Now, House is adjourned to meet again on Monday, 11th April at 11 a.m. किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लोगों के बेजा जेलों में नहीं डालेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा। माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं। इदारों और तमाम जमातों के साथ मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब खालिद सिद्दीकी साहब, जनाब अख्तर जान मैंगल साहब और इनके साथ जुड़े हुए हजारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियाँ आज रंग लाई हैं और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब चेयरमैन, आज हम सब तमाम कायदीन, तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, मुतहद्दा अपोजिशन के तमाम हमारे साथी बुजुर्ग भाई और बहन, हम सब अल्लाह ताला के हजूर सर्वसजूद हैं और उसका जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि आज एक नई सुबह तुलू होने वाली है, एक नया दिन आने वाला है और हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। आज 10 अप्रैल 2022 है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौम को पुराने पाकिस्तान में खुशामदीद कह दिया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इस ऐवान से बहुत कुछ सीखा है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हमने तारीख रकम कर दी, पाकिस्तान में पहली मरतबा अदम एतमाद कामयाब हुई। मुल्क 3 साल से गैर ज़रूरी बोझ उठा रहा था। 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10 अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ अपना जद्दोजहद के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आई थी। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जनाबे चेयरमैन, में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा हूं और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सेनेटर फैसल जावेद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि इमरान खान ने आज पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास में सियासी मामलात और पार्टी को फाल बनाने पर मुशावरत होगी। इमरान खान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे।
इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान कर दी, गुलामी कबूल नहीं की। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब। कहा, फख्र है मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, आखिर तक खड़ा रहा। वो साबित करेगा कि कौन असली शेर है। तारीख एक सवाल छोड़कर जा रही है। मेरे कायद को फजलुर रहमान यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे। ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया? रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। कप्तान जल्द 2/3 अक्सरियत से दोबारा असम्बली में आएगा। है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। यहाँ आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह और रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लिमानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई। लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा। अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।